हेलो एवरीवन। मायाज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीज़ केक किसको किसको पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है, मगर मैं क्रीम चीज़ के चक्कर में कभी नहीं खा पाती थी। मगर जब से मैंने ये बनाना शुरू किया, मैं हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ही बना लेती हूँ। ये बिना क्रीम चीज़ के मैंने बनाया है। आप इसे गिल्ट फ्री होकर के आराम से खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी भी लगती है। यकीन मानिए, एक बार आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार होती है। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। ये मैंने जामुन चीज़ केक बनाया है। क्यों, आपको लग रही है ना कितनी बढ़िया? यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। घर में सारी बेसिक सामानों से ये आसानी से बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस के लिए मैं ये मारीगोल्ड जो बिस्किट होती है ना, वो मैंने लिया है। वो जो एक सिंगल पैक आता है, वो मैंने पूरा ही पैक लिया है। मैं इसे तोड़ करके ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। इसका आप पूरा एक पैक ले लीजिएगा और इसको तोड़ करके आप ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। अगर आपके पास मारीगोल्ड नहीं है तो आप पार्ले जी ले सकते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट जो आता है वो ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मारीगोल्ड ही लें, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको डाल करके मैं इसको अब बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। इसका एक फ़ाइन पाउडर हमें बनाना है। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। अब मैं इसको एक मिक्सिंग बाउल में, बड़े से बाउल में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसमें मैं निकाल दे रही हूँ। इसमें मैं अब वो डालूँगी, बटर डालूँगी। मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है और बटर को 2-2 3-3 चम्मच करके डालिएगा। एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा, धीरे धीरे करके एक एक चम्मच करके डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें कितना बटर जाएगा, क्योंकि आपने कौन सी बिस्किट ली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मारीगोल्ड मैंने जो लिया है, इसमें 4 चम्मच मेरा ये बटर का गया है। जो रेगुलर चम्मच होता है खाने वाला, मैं उसी से डाल रही हूँ। तो 4 चम्मच मेरा इसमें चला गया। इसको आप आराम से चम्मच से मिक्स करिए, फिर हाथ से आप इसको चला के देखिएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल क्रम्बली टेक्सचर जैसा हो जाता है। इसको आप हाथ से प्रेस करिए। अगर ये बाइंड हो रहा है तो मतलब ये परफेक्ट है। अब इससे ज़्यादा बटर मत डालिएगा। आज मैं क्रीम चीज़ एक मोल्ड में बना रही हूँ। आप चाहें तो ग्लासेस में बना सकते हैं, जैसे मैंने मेरे यूट्यूब में चैनल में है, मैंने ग्लासेस में सर्व किया है मैंगो चीज़ केक। आप वहाँ वो भी देख सकते हैं। उसमें तो मैंने बेस में बिस्किट भी नहीं यूज़ किया था, मैंने ओट्स से बनाया था। अगर आपको बिल्कुल ही हेल्दी चाहिए तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वो तो बिल्कुल ही हेल्दी है, उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा मैंने यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, अब मैं इसको चम्मच की सहायता से प्रेस कर ले रही हूँ। इसको बहुत हल्के हाथों से प्रेस करिएगा, बहुत टाइटली प्रेस मत करिएगा। आप इसको कटोरी से भी कर सकते हैं। कटोरी से इसको बिल्कुल बराबर कर लीजिए ताकि बिल्कुल एक फ्लैट सा सरफेस हमारा बेस तैयार हो जाए। और साइड्स को, किनारों को आप चम्मच की सहायता से बिल्कुल बराबर कर लीजिए। ये देखिए, मेरा बिल्कुल अच्छे से पूरा एक बेस तैयार हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। जब तक ये सेट होगा तब तक मैं आगे की प्रिपरेशन कर लूँगी। मुश्किल से 10-15 मिनट में ये सेट हो जाता है, तब तक मैं आगे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके लिए मैं एक जार ले रही हूँ। उसमें मैं 1 कप पनीर डाल रही हूँ। ये मैंने घर में पनीर बनाया था, ये 1 कप के करीब है। वो पनीर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप बाज़ार से भी ला सकते हैं पनीर, वो डाल सकते हैं। इसको आप बाकायदा रफली क्रम्बल करके आप इसको डाल दीजिए। इसी के साथ ही मैं इसमें 1 कप हंग कर्ड डाल रही हूँ। मैंने इसको, दही को एक रुमाल में करके, मैंने मलमल का एक रुमाल है, मैंने उसमें छन्नी पे रुमाल रख करके मैंने दही को इसमें डाल दिया था ताकि सारे इसका जो पानी है वो निकल जाए और पूरा एक थक्का मुझे देखिए तैयार मिला है। बिल्कुल जैसे पनीर जैसा होता है ना, पूरा एक चक्का मिला है। ये भी, इसकी भी क्वांटिटी 1 कप है। जितना मैंने पनीर लिया है उतने ही मैंने दही ली है। दही का पूरा एक थक्का लिया है। दोनों चीज़ों को डाल करके मैं इसमें 2 चम्मच शक्कर डालूँगी।
मैं पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर शुगर हो तो वही डालिएगा, क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। अगर आप इसकी जगह हनी डालना चाहते हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप 2 चम्मच कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाली है और इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका हो गया है। अभी मैं इसी में इसको रहने दूंगी, जार में है, और इसे मैं साइड में कर दे रही हूँ। अब मैं तीसरी लेयर की तैयारी कर रही हूँ। तीसरी लेयर के लिए, क्योंकि मैं ये जामुन चीज़ केक बना रही हूँ, तो मैंने 250 ग्राम जामुन लिया है। कोशिश करिएगा जो आप जामुन लीजिए बिल्कुल पका हुआ और मीठा जामुन लीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने थोड़े से घुले टाइप से जो जामुन होते हैं ना, मीठे मीठे से होते हैं, वो मैंने लिया है छाँट करके। ये 250 ग्राम है। इसको मैं चाकू की मदद से इसकी मैं जो गुठली है इसको अलग कर ले रही हूँ। ये देखिए बहुत आराम से ये इसका पल्प अलग हो जाता है और इसके सीड्स अलग हो जाते हैं। इसके सीड्स को मैं सारे अलग कर लूँगी। ये देखिए, इसी तरह आप सारे जामुन का कर लीजिए। जी, अब हमें इसे ग्राइंड करना है। इसके लिए मैं एक जार ले रही हूँ, छोटा वाला मेरा ग्राइंडिंग जार, मैं उसमें इसको डाल दूँगी। ग्राइंड करते समय इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, ना पानी ना शक्कर। इसको मैं ऐसे ही ग्राइंड करूँगी और इसे मुझे बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। इसको आप सब डाल करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये सब चीज़ें आसानी से घर में मिल भी जाती हैं। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये देखिए कितना सुंदर कलर आया, बिल्कुल बैंगनी जामुनी कलर, बहुत प्यारा कलर है। चलिए अब इसको हम कुक करेंगे। इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन चढ़ाया है। आप कुछ भी कढ़ाई, पैन, नॉन स्टिक पैन जो भी आपको चढ़ा लीजिए और उसमें सारे इस पेस्ट को मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मुझे इसे कुक करना है। मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर रखा है और इसे मैं लगातार चलाते हुए कुक करूँगी। इसी में मैं 1/4 कप शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर की क्वांटिटी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। इसे आप थोड़ा जब शक्कर घुल जाए तो इसे चेक कर लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा कि ये मीठा लग रहा है कि नहीं। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं चाहिए, लाइट मीठा चाहिए, क्योंकि आपके जामुन कितना मीठा है वो उस पर निर्भर करता है शक्कर। मेरे में 1/4 कप ही शक्कर गई है। शक्कर डाल करके इसे लगातार चलाते रहिए। फ्लेम मेरा बिल्कुल फुल है इस समय। जब ये बबल इसमें आने लगे तो मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है। उसमें मैं 3-4 बूंद नींबू के डाल रही हूँ। मैं इसलिए डाल रही ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने शक्कर के, इसलिए मैं डाली। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये बिल्कुल जैम की तरह बन करके तैयार होगा। आप इसको फ्रिज में महीना 2 महीना स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको ब्रेड में भी लगा के खा सकते हैं, आप आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, शेक में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एक जार में भर लीजिए और इसको फ्रिज में रख लीजिए। आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जामुन की आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। मैं अगली रेसिपी इसकी ज़रूर लेकर के आऊँगी। ये देखिए, इसको मैं लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। अभी थोड़ा इसे और गाढ़ा करेंगे। ये देखिए, अब इसमें आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसमें देखिए स्पैचुला घुमा रही हूँ तो स्पैचुला पे पूरी कोटिंग हो रही है। बस इस स्टेज पे आप गैस को बंद कर दीजिए। इससे ज़्यादा मत पकाइएगा, क्योंकि ठंडा होने पे ये और गाढ़ी होगी। इसलिए इस स्टेज पे इसे बंद कर दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। आप देख रहे हैं ना पहले से कितनी गाढ़ी हो गई है। अब मैंने जो चीज़ केक क्रीम चीज़ बनाई थी, उसमें मैं 1 चम्मच भर के, पूरा एक बड़ा चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी जार में, और इसे एक बार मैं पल्स मोड पे चला लूँगी ताकि ये जामुन का फ्लेवर पूरे मेरे इस चीज़ क्रीम में आ जाए। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया क्रीम चीज़ का, ये परफेक्ट है। अब मैं जो मैंने फ्रिज में रखा था बेस, वो मैं लेकर के आ रही हूँ। अब मैं ये सारी जो मैंने क्रीम चीज़ बनाई है इसमें डाल दूँगी और इसको मैं चम्मच की सहायता से पूरा एक लेयर लगा दूँगी।
चम्मच की सहायता से आप इसको फैला दीजिए इवनली, बिल्कुल बराबर से इसे आप फैला दीजिए। ये सेकंड लेयर हमारी बन गई है। अब मैं इसको फ्रिज में 3 घंटे के लिए रख दूँगी ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए। 3 घंटे बाद मैं इसको लेके आई हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें जो जामुन मैंने बनाया था वो मैं इसमें डालूँगी। जामुन भी हमारे बिल्कुल ठंडी हो गई। जामुन की जो मैंने कंपोट सा बनाया था, जैम बनाई थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी और चम्मच की सहायता से मैं इसे इवनली स्प्रेड कर दूँगी। बहुत आराम से इसको करिएगा, हल्के हाथों से इसे इवनली मैं पूरा इसे स्प्रेड कर दूँगी। ये तीसरा लेयर होगा। ये देखिए ये बहुत ईज़िली हो जाती है, बस थोड़ी जल्दीबाजी मत करिए, आराम से इसे स्प्रेड कर लीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा, नहीं तो इसको स्प्रेड करने में दिक्कत आएगी। जी, इसको आराम से इवनली बिल्कुल आप इसे स्प्रेड कर दीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए 2 से 3 घंटे सेट होने के लिए। अगर आपके पास समय हो तो ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए, वरना 2 से 3 घंटे में ये ईज़िली सेट हो जाती है। ये देखिए अब मैं एक बार चम्मच फेरूँगी ताकि ये पूरी बराबर हो जाए। जी, अब हमारी तीनों लेयर लग गई है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसको मैं 3 घंटे बाद निकाल करके लेकर के आके आपको दिखा दूँगी। ये देखिए, चलिए अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। ये 3 घंटे हमारे हो गए। मैं इसको अब लेकर के आई हूँ। अब मैं इसे डीमोल्ड करूँगी। डीमोल्ड करने के लिए मैं नीचे कोई एक बर्तन रख रही हूँ, जो बहुत छोटे से बर्तन में रखूँगी और ऊपर से हल्का सा मैं प्रेशर लगाऊँगी। ये देखिए ये ईज़िली डीमोल्ड हो जाती है। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड ना हो तो आप एक कांच के बाउल में बना सकते हैं, कांच की कोई ट्रे हो या ऐसे भी किसी भी ट्रे में आप बना सकते हैं। ऑर्डिनरी आप स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं, आप ग्लासेस में भी बना सकते हैं, शॉर्ट ग्लास में बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तीनों लेयर इसके बिल्कुल बहुत क्लियर बिल्कुल बन करके तैयार हुए हैं। जामुन चीज़ केक है तो थोड़ी सी डेकोरेशन तो बनती है। मैं थोड़े से जामुन के संग इसे डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। इस समय मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाई, वरना पुदीने के पत्ते लगाने से भी बहुत सुंदर खिल करके आएगा। अब मैं आपको कट करके इसे दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मक्खन की तरह ये कट रही है। ये और आप देखिएगा इसके तीनों लेयर बिल्कुल क्लियर बिल्कुल आई हैं। एक एक लेयर आपको क्लियरली दिखेंगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे गिल्ट फ्री होकर के खा सकते हैं। ये आपकी कभी कोई गेस्ट है, आप कोई पार्टी रखिए तो आप इसे बना करके रख सकते हैं और फिर आप इसे सर्व करिए, आपकी तो बहुत ही तारीफ़ होगी। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। इसके लेयर्स आप देखिएगा कितने सुंदर बन करके आए हैं। ये देखिए, तो आप भी इसे बनाइएगा और बताइएगा आप ये कैसे बन करके तैयार हुई। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मैं मैंगो चीज़ केक की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। चलिए आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।